साथियों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का इस लेक्चर में। इस लेक्चर में आप लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ने जा रहे हैं और ये वो इतिहास आप पढ़ने जा रहे हैं जो आपको भारत में इस्लाम के आगमन से लेकर के और मध्यकालीन भारत पूरा, जहां पर आप देखेंगे कि 1857 की क्रांति होती है और बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान से बर्मा भेज दिया जाता है। ये पूरी यात्रा आप करेंगे। जब हम मध्यकालीन भारत की बात करते हैं तो वहां पर हमें क्या समझ में आता है कि दिल्ली सल्तनत पढ़ना है और मुगल पढ़ना है, लेकिन जब तक आप इस्लाम को नहीं समझेंगे तब तक आप इस्लाम का जो शासन भारत में चला है उसको भी समझ नहीं पाएंगे। तो क्लास ये पूरी तरीके से बाईलिंगुअल होगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी। और एकदम आपके लिए जो नोट्स तैयार किए गए हैं वो क्लास नोट्स तैयार किए गए हैं जो एकदम कंसाइज्ड मटेरियल है। इस क्लास को पढ़ने के बाद आपको किसी बुक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए। वो भी आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है, आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहले ये सिलेबस डिस्कस करते हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना है। तो क्या क्या पढ़ना है, मैं हमने इसको मैक्रो लेवल पर बांटा है, बड़े स्तर पर बांट दिया है। क्या बांटा है देखेंगे यहाँ पर। मध्यकालीन भारत के इतिहास को पढ़ने के लिए आपको 3 बड़े यूनिट्स पढ़ने हैं। ये यूनिट्स हैं, क्या क्या यूनिट्स हैं। पहला यूनिट है इस्लाम का उदय तथा भारत पर मुस्लिम आक्रमण, राइज ऑफ इस्लाम एंड मुस्लिम इन्वेजन ऑफ इंडिया में। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि इस्लाम का उदय कैसे हो रहा है पूरी दुनिया में, यानी कि सऊदी अरेबिया में कैसे इस्लाम डेवलप हो रहा है और कैसे वो देखते देखते पूरी दुनिया में फैलता है। इसके बाद वाला हम चैप्टर जो पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि इस्लाम भारत पर आक्रमण कैसे करता है, यानी कि भारत पर इस्लामिक आक्रमण कैसे होते हैं, कैसे अरेबियन इन्वेजन है, टर्कीज इन्वेजन है, मंगोल इन्वेजन है और मुगल इन्वेजन है, ये पढ़ेंगे आप। और इसी के साथ साथ पहले आक्रमण होगा, उसके बाद धीरे धीरे इस्लाम एस्टेब्लिश होगा तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना होगी और फिर आप 1206 से लेकर के और 1526 तक जो पढ़ेंगे वो दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे। और उसके बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना होगी, बाबर आएगा, तो बाबर से लेकर के और बहादुर शाह जफर तक आप लोग तीसरे यूनिट में मुगल साम्राज्य को पढ़ेंगे। तो होप आपको ये एक फॉर्मेट समझ आ रहा होगा कि 3 यूनिट में हमने इसको बांटा है। इन 3 यूनिट में हम सारे शासकों के बारे में पढ़ेंगे, उनके मिशंस के बारे में पढ़ेंगे, उनके विरोधों के बारे में पढ़ेंगे, उनके बीवी बच्चों के बारे में पढ़ेंगे, उनके विभागों के बारे में पढ़ेंगे, उनका प्रशासन, उनका कल्चर, यानी कि वो सब कुछ जो परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है, बात करते हैं कि सर आज की क्लास में क्या पढ़ना है। तो आज की क्लास में हमें बस एक ओवरव्यू समझना है कि इस्लाम का ओरिजिन कैसे हो रहा है और इस्लाम किस पर टिका हुआ है, इस्लाम के पिलर्स क्या हैं और एक इस्लामिक स्टेट के अंदर ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं, ये हमें देखना है। यहाँ पर आपके सामने मैप लगा हुआ है, क्योंकि मेरी जो क्लासेस हैं आपको वो मैप के थ्रू ही समझनी है, क्योंकि जब तक आपको मैप समझ नहीं आएगा हिस्ट्री आपको समझ में नहीं आएगी, और हिस्ट्री जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक आप फैक्ट याद नहीं कर सकते हैं बहुत ज्यादा, जब तक कि आपको कहानी लिंक ना करे। तो इस मैप में आप देख सकते हैं कि भारत है और भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा, ध्यान दीजिएगा 1947 तक मैं पाकिस्तान का नाम नहीं लूंगा, यदि लूंगा भी तो यह मान के चलिएगा कि 1947 तक जब भारत है तो ये इसका जो बाउंड्री डिवाइड हो रहा है वो हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमाएं हैं। ये हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमाएं इधर है, इधर हिमालय है, यानी कि इधर हिमालय है और ये पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो इधर चाइना तिब्बत वाला रीजन पूरा ये, और इधर से 3 तरफ से आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान को समंदर ने अपने बिल्कुल गोद में बिठा रखा है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि दिल्ली सल्तनत में आपको हिंदुस्तान यहां तक दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से आगे के मैप में आप देखेंगे कि जब भारत में मुगल आ रहे हैं, जब भारत में मुगल आ रहे हैं, मैं वो मैप भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, यदि मैप होगा तो। चलिए, मैप इसमें नहीं है, कोई इशू नहीं है। जब ये मुगल आएंगे तो आप देखेंगे कि ये यहाँ से इंडिया में जो आपको दिल्ली सल्तनत का मैप दिख रहा है, ये मुगलों के टाइम पर ये और ज्यादा साउथ तक आएगा, मतलब कावेरी के पास तक एक्सटेंशन दिखाई देगा मुगलों का। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत यहां तक आपको नजर आ रही है और मुगलों के टाइम पर ये और एक्सटेंड होगी, यानी भारत में इस्लामिक शासन और बढ़ेगा और ज्यादा टेरिटरी कैप्चर करेगा। लेकिन ये सब कैसे हो रहा है उससे पहले हमें ये समझना होगा कि इस्लाम का उदय कैसे हो रहा है, इस्लाम की ओरिजिन कैसे हो रही है। ठीक है, देखें एक मैप आपके सामने है, चैप्टर हमारा ये शुरू हो रहा है ओरिजिन ऑफ इस्लाम। ओरिजिन ऑफ इस्लाम चैप्टर शुरू हो रहा है। ओरिजिन ऑफ इस्लाम के अंदर आप समझिए कि इस्लाम की उत्पत्ति कहां से हो रही है। तो यहां पर एक तरफ आपको ये रेड सी दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ यहां पर आपको ये गल्फ ऑफ पर्शिया, गल्फ ऑफ ओमान, मतलब ओमान की खाड़ी है, फारस की खाड़ी है और इधर रेड सी है। तो साथियों जब भी कोई धर्म का उदय होता है तो उसके पीछे धार्मिक कारण तो होते हैं, लेकिन साथ में सामाजिक कारण भी होते हैं और आर्थिक कारण भी होते हैं, यानी कि सोशियो और रिलीजियस के साथ साथ एक इकोनॉमिक फैक्टर भी होता है
जो किसी भी रिलीजन को डेवलप होने में हेल्प करता है। चाहे आप बौद्धिज्म को ले लीजिए, आप जैनिज्म को ले लीजिए, आप इस्लाम को ले लीजिए, आप किसी भी रिलीजन को ले लीजिए, तो सामान्यतः आप देखेंगे कि ये जो सऊदी अरबिया के आसपास ये पूरा अरब डेजर्ट है, यहाँ पे कबीले हैं, छोटे छोटे कबीले होते थे। कबीलों का मतलब ग्रुप ऑफ ट्राइब्स हैं, उनके अपने अलग अलग देवी देवता हैं, और उन सब देवी देवताओं को आधार मान करके वो अपने ही देवी देवता की पूजा करेंगे। और साथ में चूंकि यहाँ पर बहुत प्रोडक्टिव रीजन नहीं है, कोई ऐसा प्रोडक्शन नहीं है एग्रीकल्चर का या किसी और चीज का, तो इधर से जो लोग आएंगे जाएंगे, ट्रेडर्स जो आएंगे उनके साथ लूटपाट होगी, आपस में लड़ाइयां होंगी, कबीले भी एक दूसरे से आपस में लड़ेंगे। तो जब इन सब बातों को पैगंबर मोहम्मद साहब देखते हैं तो उनके मन में एक बात आती है कि क्यों ना इनको ये समझाया जाए किसी भी रूप में कि यार ये जो अलग अलग देवी देवता हैं भैया ये सब एक ही हैं। मतलब मोनोथिज्म की बात करी जाए, एकेश्वरवाद की बात करी जाए, अल्लाह एक है, ऐसा मैसेज समझाया जाए इन सबको। और इन सब बातों को समझा करके ही एक नए धर्म की स्थापना होगी, जो धर्म क्या कहलाएगा? इस्लाम कहलाएगा। यानी कि इस्लाम का जो ओरिजिन है वो सऊदी अरबिया में होगा। कहां पर होगा? सऊदी अरबिया में। इसके बारे में आपको पढ़ाऊंगा। आपको थोड़ा सा मैं लोकेशन और क्लियर करूं एक और मैप के माध्यम से। आप ये मैप देखिए, इधर मेडिटेरेनियन सी है, इधर रेड सी है, इधर हमने कहा कि गल्फ ऑफ पर्सिया है, गल्फ ऑफ ओमान है, ये पूरा का पूरा अरब डेजर्ट है। ठीक है, इस अरब डेजर्ट में यहां पर आपको मक्का दिखाई दे रहा है जो इस्लाम के अंदर एक सेंटर पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, और यहां पर आपको मदीना दिखाई दे रहा है। तो मक्का और मदीना काफी इंपॉर्टेंट शहर हैं जो आपको समझना होगा। यहां से इस्लाम ओरिजिनेट होकर दुनिया भर में फैलता है। तो मैप को बहुत ध्यान से आप देखेंगे और एनालिसिस करेंगे कि इस्लाम कहां तक पहुंच सकता है, किस प्रकार से। बिना मैप देखे आपको क्लैरिटी नहीं आएगी। क्लैरिटी चाहिए तो मैप पर आपको पूरा नजर रखना पड़ेगा। तो इस्लाम कहां से ओरिजिनेट हो रहा है? मक्का से चल करके मदीना, और मदीना के बाद ये फैलेगा पूरे देश में, पूरी दुनिया में। ध्यान देंगे क्रिश्चियनिटी और इस्लाम की आप तुलना करें तो इस्लाम बहुत ही कम समय में ओरिजिनेट होता है और क्रिश्चियनिटी की तुलना में बहुत तेजी से चारों दिशाओं में फैलता है। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देखिए, अब बात करते हैं, जैसे हर धर्मों के बारे में आप पढ़ते हैं कि किसने इसको ओरिजिनेट किया, कहां से ओरिजिन हुआ। तो इस्लाम के प्रवर्तक के रूप में पैगंबर हजरत मोहम्मद का नाम आप जानते हैं। जन्म इनका होता है 570 एडी में। कहां होता है? मक्का में होता है, जो कि सऊदी अरब के अंदर है। और इनका चाइल्डहुड नेम, बचपन का नाम जो है वो अल अमीन था। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बिल्कुल वैसे ही जैसे आप कहते हैं कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो आप कहते हैं कि सिद्धार्थ था। वैसे ही यहाँ पर इनके बचपन का नाम अल अमीन था। याद रखेंगे आप, इस प्रकार से आप प्रश्न को देखेंगे। ज्ञान की प्राप्ति जब होती है किसी प्रवर्तक को तो उसको एक टर्म दिया जाता है। ऐसे ही इस्लाम में टर्म दिया गया खुदाई इल्हाम। खुदाई इल्हाम जो था, यहाँ पर इंग्लिश में थोड़ा एरर है, इसको खुदाई लिखेंगे, डेगिंग नहीं लिखेंगे, ट्रांसलेशन हो गया ये गलती से। तो खुदाई इल्हाम, खुदाई इल्हाम, ज्ञान की प्राप्ति को खुदाई इल्हाम कहा गया। और इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कहां पर हुई थी? हीरा नाम की पहाड़ियों में हुई थी। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया। साथियों, याद रखेंगे कि जब भी दुनिया में आप कुछ बहुत अलग और बहुत बड़ा करते हैं तो आपकी जिंदगी में स्ट्रगल बहुत होता है। मोहम्मद साहब की जिंदगी में भी स्ट्रगल बहुत रहा, बहुत स्ट्रगल रहा, लेकिन उस संघर्षों को पार करके मोहम्मद साहब ने एक धर्म चलाया जो आज दुनिया में आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन के साथ एस्टेब्लिश है। इस धर्म को आप आगे अच्छे से पढ़ेंगे। ये मैप आपके सामने है, ये पीडीएफ आपको मिलेगी। कहां से मिलेगी पीडीएफ? आपको इसी वीडियो के साथ पीडीएफ का लिंक आपको यहीं पर दिया जाएगा। आप ओपन करेंगे, पीडीएफ देखिएगा और एंजॉय करिएगा इस मैप को। इस मैप के अंदर आपको मक्का, मदीना, यहां देखेंगे थोड़ा सा ध्यान से तो ये लोकेशन दिखाई देगी मक्का की, ये मदीना की, और ये रेड सी हमने दिखाया है आपको। इधर पूरा अल रियाद है और ये पूरा अरब वर्ल्ड आपको दिखाई दे रहा है। इराक, सीरिया, ईरान, सऊदी अरबिया का ये पूरा मैप है, डिटेल मैप है। आप इसको आराम से देखिएगा। हमने मैप इसीलिए लगाया कि पीडीएफ में आपको आसानी हो मैप के साथ इस्लाम को समझने में। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी कोई नाम होता है तो उसके उपनाम भी होते हैं। तो उपनाम की हम बात करते हैं तो पैगंबर इनका उपनाम था मोहम्मद साहब का। पैगंबर का मतलब क्या है? कि जो अंबर से पैगाम लेकर के आ रहा है, यानी कि जो मैसेज लेकर के आ रहा है। कहां से? अंबर से, मैसेंजर है वो। ठीक है। नबी, अक्सर आपने सुना होगा नबी, ख्वाजा, ऐसे टर्म्स को आप सुनते होंगे इस्लाम के अंदर। तो नबी का मतलब है जो सिद्ध पुरुष है, जो ऐसा पुरुष जो सिद्ध हो चुका है उसे नबी कहते हैं। रसूल, अक्सर आपने सुना होगा कि रसूल क्या कह रहे हैं। रसूल मतलब मैसेंजर ऑफ द गॉड, जो ईश्वर की बात को लेकर के आ रहा है। भाई देखो, हमने आपने ईश्वर को तो देखा नहीं, लेकिन कैसे पता चला कि ये पुण्य है और ये पाप है? तो भगवान ने कहा। तो भगवान ने किससे कहा? किसी आदमी से कहा ना। उसी आदमी को, उसी मैसेंजर को हम क्या कहते हैं? रसूल कहते हैं इस्लाम के अंदर। तो गॉड ऑफ, जो मैसेंजर ऑफ गॉड है वो रसूल कहलाएगा। ये आपको याद रखना है टर्मिनोलॉजी। नबी क्या है, रसूल क्या है, पैगंबर क्या है। अब बात आती है कि इनके पहले शिष्य कौन थे। तो खास बात और इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि इनके जो पहली शिष्य थी
वो थी, मतलब शिष्या थी मिला जुला करके। और कौन थी? खदीजा। और उससे भी अच्छी बात क्या है कि खदीजा उनकी वाइफ थी, और वाइफ उस रूप में थी कि एक विडो से उन्होंने शादी करा था खदीजा से। यानी कि दुनिया को तो आप तब समझाएंगे कोई चीज जब आपकी अपनी पत्नी वो बात मानना शुरू कर दे। यानी कि पहली शिष्या के रूप में खदीजा इनकी शिष्या बनी। खास बात थी इस्लाम के अंदर, बहुत बड़ी बात थी। और जब इनको लगा कि अब हम इस पोजीशन में आ चुके हैं कि अपनी बात को दुनिया को मनवा सकते हैं, हमारी बात दुनिया मानेगी, तब इन्होंने तय किया कि अब हमें मक्का से मदीना जाना है। मक्का से मदीना की यात्रा करेंगे और 622 ईस्वी में करेंगे। कब कब करेंगे? 622 ईस्वी में, 16 जुलाई 622 ईस्वी यसरीब शहर जाएंगे विरोध के कारण, जो मदीने तुन्नबी कहलाएगा और वही मदीना कहलाएगा। तो इस्लाम के अंदर जो मक्का से मदीना की यात्रा है प्रॉफेट मोहम्मद की, वही कहलाती है हिजरत, और यहीं से शुरुआत होता है हिजरी कैलेंडर। आप ये याद रखेंगे। यानी कि इस्लाम का प्रचार प्रसार कब से शुरू हो जाएगा? 622 ईस्वी से। अब ध्यान से समझना इस बात को कि 622 ईस्वी के पहले पूरी दुनिया में मुसलमान जैसा कोई नहीं रहा होगा। बहुत कॉमन सेंस है। अब कोई कहे कि नहीं हम पहली सेंचुरी में दूसरी सेंचुरी से हम चले आ रहे हैं, तो ये हाइपोथेटिकल बात है। अल्लाह, भगवान, ईश्वर, वो तो सब एक ही है जिसने दुनिया बनाई है, जो सुपर पावर है। वी कैन नॉट क्लेम कि अल्लाह ने बनाई है, कि भगवान ने बनाई है, कि जीसस ने बनाई है। सब वही है। तो किसी सुपर पावर ने बनाया है, चाहे नाम जो भी दे लो, लेकिन धर्म का नाम 622 ईस्वी से आगे बढ़ रहा है इस्लाम का। याद रखना इस बात को, काफी अहम पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। हर प्रवर्तक के माता पिता, उसके पालन पोषण के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो यहां पर उनके पिता का नाम क्या था? अब्दुल्ला। माता का नाम क्या था? अमीना कुरैश। तो यहीं से ध्यान देंगे, कुरैश क्लैन से बिलोंग करते थे प्रॉफेट मोहम्मद। इसके बाद इनके माता पिता की डेथ होने के कारण जो इनका पालन पोषण किया था वो अबू तालिब ने किया था। अब यहीं से आप संघर्षों का अंदाजा लगाइएगा कि कहते हैं माँ बाप से बढ़ के दुनिया में कोई नहीं है। यदि उनका हाथ और उनका आंचल साथ में है तो आपको जिंदगी में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन तमाम बड़े लोगों को आप देखिए, आप गौतम बुद्ध को देखिए, या आप अकबर को देखिएगा आगे चल करके, या आप यहाँ पर प्रॉफेट मोहम्मद जैसे व्यक्ति को देख रहे हैं, तो माता पिता के ना रहने के बावजूद भी ये लोग बहुत आगे रहे, बहुत आगे जिंदगी में रहे। ठीक है ना? जैसे अकबर की आप बात करेंगे तो अकबर की ओरिजिनल माँ का मौत तो बहुत पहले हो गया था, लेकिन पालन पोषण तो फर्स्ट मदर ने किया था। आप इसी तरीके से बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे दुनिया में इतिहास हैं। तो कभी भी जो दुनिया में नहीं है, जिसके कारण आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, उस पर अपने आप को फोकस मत करिए। जो आपके पास है उस पर फोकस करिए। तो इनका पालन पोषण किसने किया था? अबू तालिब ने किया था, जो कि इनके चाचा थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मदीना को ही क्या कहा गया? नबी का शहर। और हमने बताया नबी कौन है अभी थोड़ी देर पहले आपको। तो मदीना को नबी का शहर कहा गया। राइट। हम आगे बढ़े उससे पहले एक प्रश्न आपके सामने रखते हैं कि इस्लाम के बारे में हम आपको ये सब बातें क्यों बता रहे हैं, क्या बेनिफिट है। सपोज दैट कि इस प्रकार का प्रश्न बन जाए कि निम्नलिखित कथनों पर आपको कंसीडर करना है, विचार करना है कि इस्लाम इज अ मोनोथेस्टिक रिलीजन। इस्लाम एकेश्वरवादी धर्म है। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इस्लाम के संस्थापक मोहम्मद पैगंबर हैं या थे, जो भी कह लीजिए। बड़े लोगों का डेथ नहीं होता, वो हमेशा अमर रहते हैं, ऐसा मान करके हमने स्टेटमेंट को फ्रेम किया है। और यहां पर आपको चुनना है कि कौन सा कथन सही है। तो यदि आपको ये बात एकदम क्लियर है कि इस्लाम मोनोथेइज्म पर बेस्ड है, तो पहला स्टेटमेंट भी ठीक है और दूसरा हमने अभी भी बताया, यानी कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक रहेंगे। तो फीचर ऑफ द इस्लाम, पिलर ऑफ द इस्लाम, स्टेट के आर्गन्स इस्लाम के, ये सब आपको क्लियर होंगे। तो ऐसे प्रश्नों को आप बहुत ही इजिली हैंडल करेंगे और बिल्कुल तनाव मुक्त होकर के अपना काम करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इस्लाम का पिलर क्या है, इस्लाम किन किन चीजों पर टिका हुआ है। क्योंकि किसी भी रिलीजन के अपने कुछ पिलर्स होते हैं, जो उसके स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं जिस पर वो खड़ा होता है। तो यहां पर हम देखेंगे तो इस्लाम के जो 5 पिलर हैं बेसिकली, उसमें से एक है कलमा। हम सबको एक एक करके डिफाइन करेंगे कि क्या होता है। दूसरा है नमाज, ये आप सुनते होंगे, कलमा भी आपने सुना होगा, नमाज भी आपने सुना होगा। जकात, रोजा आपने सुना होगा, और हज आपने सुना होगा। बिल्कुल वैसे समझिए कि जैसे हर धर्म के अंदर बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, अपने भगवान से जुड़ता है, अपनी गृहस्थी बसाता है और लास्ट में तीर्थ यात्रा को चला जाता है। ऑलमोस्ट वही चीजें हैं। ये नमाज, कलमा, जकात, रोजा, हज का कॉन्सेप्ट बस यही है कि वो आपस में सिंक्रोनाइज करके एक इंसान के जीवन को सिस्टमेटिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। किसी भी रिलीजन में ऑलमोस्ट यही होता है, बस टर्मिनोलॉजी अलग अलग होती है। लेकिन यहाँ पर एक टर्म और अक्सर यूज होता है, इबादत। अक्सर आप लोग भी कभी कभी इश्क में पड़ जाते हैं तो क्या कहते हैं कि मैं तेरी इबादत करूंगा, तू मेरी है मैं तेरी इबादत करूंगा, या तू मेरा है मैं तेरी इबादत करूंगा।
और कई बार इबादत का मतलब ही नहीं पता होता है। तो इबादत का मतलब क्या होता है? प्रेयर, वर्शिप, पूजा जिसे आप कहते हैं। तो इबादत का मतलब ये होता है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, आप इमेज में भी देख सकते हैं, टेस्टिमनी, प्रेयर्स, आलम्स, फास्टिंग और पिलग्रिम्स, ये आपके 5 पिलर्स हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नमाज की। तो नमाज का सिंपल मतलब क्या है? प्रेयर है, पूजा है, प्रार्थना है। आप जानते हैं कि एक जो कहा जाता है कि एक ओरिजिनल मुसलमान है वो 5 टाइम का नमाज पढ़ता है दिन भर में। तो 5 टाइम की नमाज का आपके पास नाम होता है। कई बार ये पूछ सकते हैं आपसे कि मॉर्निंग की नमाज को क्या कहते हैं, रात्रि की नमाज को क्या कहते हैं। तो फजीर कहा जाता है मॉर्निंग, जोहर कहा जाता है आफ्टरनून, जो 4 बजे के आसपास की नमाज होती है उसे असर कहा जाता है, जो शाम की होती है उसे मगरिब कहते हैं, और जो रात्रि की होती है उसे ऐशा कहते हैं। नमाज का नाम याद रखेंगे, ठीक है। अब एक टर्म आप और देखेंगे, वो क्या देखेंगे? जजिया। देखिए बात समझना, किसी भी राज्य को चलाने के लिए राज्य के पास क्या होना चाहिए? धन होना चाहिए। चाणक्य ने लिखा था अपने अर्थशास्त्र में कि राज्य के अंदर धन की वही वैल्यू है जो आपके अंदर, जो ह्यूमन बीइंग के शरीर के अंदर ब्लड की है। यानी कि जो वैल्यू हमारी बॉडी में ब्लड की है वही वैल्यू किसी स्टेट के अंदर मनी की है, धन की है, वेल्थ की है, ठीक है। तो ऐसे में टैक्स तो चाहिए होगा, लेकिन इस्लामिक स्टेट के अंदर अकॉर्डिंग टू इस्लामिक रूल्स टैक्स लेना मना ही था। तो जो लोग मुसलमान थे उनसे जकात लिया जाएगा, थोड़ा सा टैक्स होगा, लेकिन जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनकी भी सुरक्षा देनी है। तो उनकी सुरक्षा के लिए जो आपने मिलिट्री पर्सनल्स लगा रखे हैं उनकी सैलरी कैसे जाएगी, उनका घर परिवार कैसे चलेगा, इसके लिए नॉन मुस्लिम्स के लिए कॉन्सेप्ट लाया गया जिसे आप कहते हैं जजिया। तो जजिया क्या था? जजिया वाज द टैक्स विच वाज इम्पोज्ड ऑन द नॉन मुस्लिम्स, गैर मुसलमानों पर लगने वाला कर था। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि बच्चे, बूढ़े, औरतें, विकलांग और ब्राह्मण, इतने लोगों पर जजिया नहीं लगता था। लेकिन याद रखेंगे फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था। यह अलग बात है कि दिल्ली की जनता ने कहा कि नहीं, ब्राह्मण जजिया नहीं देंगे, ब्राह्मणों के ऊपर लगा हुआ टैक्स दिल्ली की जनता देगी। क्योंकि ब्राह्मण हमेशा समाज में बहुत इलीट क्लास में रहे, हिंदुस्तान के अंदर स्पेशली। तो इस वजह से आप याद रखेंगे कि इनके ऊपर जो टैक्स लगा था वो तो दिल्ली की जनता ने दे दिया था, लेकिन शुरू में इन्हें जजिया से मुक्त रखा गया था, ठीक है। तो जजिया के बारे में और भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं इस्लाम धर्म में प्रयोग होने वाले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जो टर्मिनोलॉजी है उस पर हम बात करते हैं, क्योंकि टर्मिनोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। ये सब बातें मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूं इस पहले लेक्चर में? वो इसलिए कि जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि अकबर के खिलाफ फतवा जारी हुआ, किसी ने कलमा पढ़वाया अपने नाम का, किसी ने खुतबा पढ़वाया, किसी को कुरान कंठस्थ याद था, कोई शरीयत पर भरोसा करता था, तो आपको ये तो समझ आया ना कि कलमा और शरीयत और कुरान, हदीस, इजमा, कयास, ये सब है क्या। तो ये समझ में आना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले कुरान की बात करते हैं। कुरान क्या है? यह एक प्रकार का धर्म ग्रंथ है। याद रखिएगा, बिना धर्म ग्रंथ के कोई धर्म हो ही नहीं सकता है। जैसे कि यदि दीन इलाही को, अकबर के दीन इलाही को आप धर्म कहें तो वो धर्म इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि दीन इलाही का कोई अपना धर्म ग्रंथ नहीं है। किसी भी आप धर्म को उठा करके देख लीजिए। आप यदि सनातन की बात करते हैं तो गीता दुनिया का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। यदि आप क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं तो बाइबल, यदि आप इस्लाम की बात करते हैं तो कुरान। मतलब धर्म है तो वो किस पर टिका रहेगा? धर्म ग्रंथ पर। तो कुरान क्या है? धर्म ग्रंथ है, पवित्र धर्म ग्रंथ है। इसके बाद शरीयत। शरीयत क्या है? शरीयत एक कंपाइलेशन है, एक सेट है किसका? कुरान, हदीस, इजमा, कयास, इनका क्या है? एक सेट है, समुच्चय है, और इसी से हम इस्लामिक जस्टिस को तय करते हैं कि शरीयत के अनुसार क्या है। एक इस्लामिक स्टेट के अंदर जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे वो शरीयत पर बेस्ड होंगे, जो मुस्लिम राज्य को चलाएंगे, ठीक है। इसके बाद तीसरा अहम पॉइंट है जकात। जकात के बारे में हमने आपको बताया कि यह एक प्रकार का टैक्स है। यह एक प्रकार का टैक्स है जो मुस्लिम राज्य के अंदर मुसलमानों से लिया जाएगा, राइट। और जजिया क्या है? जो नॉन मुस्लिम से लिया जाएगा, राइट। आफ्टर दैट यदि हम बात करें, जकात आपको समझ में आ गया होगा। जजिया के बारे में हमने बताया कि इट वाज अ टैक्स इम्पोज ऑन नॉन मुस्लिम्स। इसमें हमने कॉन्सेप्ट भी समझाया आपको, और नॉन मुस्लिम्स स्पेशली यहाँ पर जिम्मी जिसे कहा गया, तो इनसे लिया जाएगा जजिया, ठीक है। और ये कौन है? जो इस्लामिक राज्य में रहते हैं लेकिन उन्होंने इस्लाम धर्म को नहीं अपनाया है, उन्हें हम जिम्मी कह रहे हैं। तो एग्जाम में आपके भी सवाल आ सकता है कि जिम्मी कौन होते हैं? तो ये वो होते हैं जो इस्लामिक राज्य में रह रहे हैं लेकिन इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं किए हैं, ठीक है। अब जजिया पर कुछ और फैक्चुअल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा मैं उनके बारे में बता दूं क्या। जैसे कि पूछा जाएगा कि भारत में पहली बार जजिया कब लगा? तो मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार सिंध के देवल, देखिए देवल सिंध की राजधानी थी, और 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने स्टैब्लिश किया अपने आप को सिंध में। तो यहां पर जो सिंध का शासक था दाहिर,
और देवल राजधानी थी, इस क्षेत्र में पहली बार मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया लगाया। यानी कि हिंदुस्तान में जजिया पहली बार कब लगाया, तो 712 में जब मोहम्मद बिन कासिम आ रहा है तो ये सिंध के देवल वाले क्षेत्र में यानी कि राजधानी क्षेत्र में लगा रहा है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। और सुनिए, यदि हिंदी और इंग्लिश की बात आप करें तो मैं कंटिन्यूअसली ट्राई कर रहा हूं बाइलिंगुअल अप्रोच रखने की। रेस्ट हर लाइन आपकी हिंदी और इंग्लिश में लिखी है। यदि खराज को इंग्लिश में खराज कहते हैं तो उसको अलग से प्रोनाउंसिएट करने की जरूरत नहीं है। यू नो इट वेरी वेल दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश एंड हिंदी इन द टर्म्स ऑफ टर्मिनोलॉजी, राइट। तो खराज क्या है? खराज भी एक प्रकार का भू राजस्व है, याद रखेंगे। उस्र, खराज, ये लैंड रेवेन्यू टैक्सेस है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इस पर आपसे क्या सवाल, आपने कहा कि जजिया के बारे में और क्या सवाल पूछ सकते हैं कि जजिया के बारे में पूछेगा कि ब्राह्मणों पर पहली बार किसने जजिया लगाया था। तो याद रखेंगे कि ब्राह्मणों पर फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। ये दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था और दिल्ली के अंदर हमने बताया कि दिल्ली की जनता ने रिफ्यूज किया था और जनता ने खुद पे कर दिया था ब्राह्मणों पर लगे हुए जजिया टैक्स को। तो काफी बड़ी बात थी। इसी पर अगला क्वेश्चन भी पूछते हैं कि कश्मीर में जजिया किसने लगाया। तो कश्मीर में सबसे पहले जजिया सिकंदर शाह ने लगाया था। याद रखिएगा, जो कश्मीर आज मुद्दा बना रहता है, हर समय आतंकवाद के घेरे में रहता है, क्लेम होता है उस पर कि ये एक इस्लामिक एरिया है, उस कश्मीर में कभी एक भी मुसलमान नहीं हुआ करते थे। ये अलग पहलू है कि यदि आपको जगह मिली तो वहां पर आप रूल करेंगे ही करेंगे, ये तो एक टेंडेंसी होती है। लेकिन कश्मीर के अंदर इस्लामिक रूल बहुत बाद में जाकर के स्टैब्लिश हुआ है। इस बात को आप इतिहास पढ़ेंगे जब कश्मीर का तो आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। एक और पॉइंट है, जब हिंदुस्तान में अफगान रूल आता है जिसमें शेर शाह शासन में आता है, तो शेर शाह के शासन काल में याद रखिएगा कि जजिया को नगर कर के रूप में माना गया, यानी कि यह एक प्रकार का सिटी टैक्स कंसीडर किया गया। किसके टाइम पीरियड पर? शेर शाह के टाइम पीरियड। ठीक है, और इसी में खास बात क्या है कि अकबर के बारे में आप पढ़िएगा। जोधा अकबर एक मूवी आई थी, आप देखिएगा उसमें, जिसमें ऋतिक रोशन ने एक्टिंग करी है अकबर होने की। अकबर जब बाजार में जाता है तो बादशाह कैसा हो, मैं आपको बादशाह और सुल्तान में अंतर भी बताऊंगा कि सुल्तान और बादशाह में क्या अंतर है। दिल्ली सल्तनत में सुल्तान होते थे और मुगलों में बादशाह। तो लोग बादशाह से कहते हैं कि यदि बादशाह इतना नेक दिल है तो जजिया समाप्त क्यों नहीं कर देता है, तीर्थ यात्रा समाप्त क्यों नहीं कर देता है। 1563 से जब अकबर कमांड संभालता है पूरे सल्तनत की, तो उसने बड़े बड़े डिसीजन लेने शुरू किए और उसमें से एक ये भी था कि 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया। ध्यान दीजिएगा, जब भी आप एक रिलीजियस स्टेट के रूलर होंगे, यानी एक धार्मिक राज्य के शासक होंगे, तो बिना धार्मिक संरक्षण के आप बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ेंगे। मौलाना मौलवी बादशाह को अकेले डिसीजन लेने नहीं देंगे। आप मूवी देखिएगा, आपको समझ आएगा। मौलाना और मौलवी का बहुत बड़ा रोल होगा राज्य को चलाने में, क्योंकि राज्य इस्लामिक स्टेट के अंदर रिलीजन पहले है, स्टेट बाद में है, धर्म पहले है। इतना दबाव आएगा अकबर के ऊपर कि दबाव इतना बढ़ेगा कि 1575 में फिर से लागू किया जाएगा। अकबर के द्वारा ही जो जजिया 1564 में समाप्त किया जाएगा वही 1575 में फिर से लागू किया जाएगा। लेकिन जब बादशाह पावरफुल होगा और उसके रास्ते में कोई भी चीज बर्डन बनेगी, हर्डल बनेगी, तो उसको वो दूर करेगा। और क्या करेगा, यहां पर आप देखेंगे कि 1579 में अकबर जजिया को फिर से समाप्त कर देगा, यानी कि कंप्लीटली एबॉलिश कर देगा। इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां और शाहजहां के बाद गद्दी के लिए जो तलवार चलती है और तलवार के दम पर जो शासन मिलता है औरंगजेब को, उसने पुनः 1679 में जजिया लगा दिया। ये आपसे सवाल पूछा था कि जजिया को किसने हटाया, किसने लगाया, कब लगाया, किसने हटाया। अंततः यदि हम बात करें अंतिम रूप से, तो 1720 में जाकर के जजिया को पूरी तरीके से मोहम्मद शाह, जिसको इतिहासकारों ने रंगीला कहा, रंगीन मिजाज का आदमी, इसने जजिया को पूरी तरीके से क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो याद रखिएगा कि जजिया को पूर्णतः समाप्त किसने किया, मोहम्मद शाह रंगीला ने। आप याद रखेंगे, अकबर और औरंगजेब के बारे में याद रखेंगे। ठीक है, तो आई थिंक जजिया को लेकर के आपकी जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो क्लियर हो गई होगी। कुरान, शरीयत, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। और इसके बाद थोड़ा हम आगे बढ़े तो ये समझेंगे कि जो इस्लामिक स्टेट है, स्पेशली इसके मेन आर्गन्स क्या है, इस्लामिक स्टेट के आर्गन क्या है। तो उसमें से सबसे पहले तो एक है कैलिफ, जिसे आप कहेंगे, खलीफा जिसे आप कहेंगे, सुल्तान, उलेमा, अमीर और मिल्लत, राइट। सब पे बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं कैलिफ की। तो कैलिफ की यदि हम बात करें तो लाइन आप पढ़िए, देखिए आपको समझ आएगा कि दुनिया भर में इस्लाम के नेता, पैगंबर मोहम्मद के जो उत्तराधिकारी बने, उन्होंने अपने आप को कैलिफ डिक्लेयर कर दिया। यानी कि अल्लाह का जो भी आदेश है वो सबसे पहले मेरे पास आएगा और जो मैं बोलूंगा वो अल्लाह के द्वारा कही गई बात होगी।
ऐसे लोगों को कैलिफ कहा जाएगा, यानी कि दुनिया भर में जो इस्लाम का सबसे बड़ा लीडर होगा वो कैलिफ कहलाएगा। मुख्यतः 4 कैलिफ की बात करी जाती है, 4 कैलिफ्स की बात करी जाती है। अबू बकर की बात करी जाती है, उमर की बात करी जाती है, उस्मान की बात करी जाती है और अली की बात करी जाती है, ठीक है। लेकिन आप जानते हैं किसी भी रिलीजन में, आप किसी भी रिलीजन को उठा करके देख लीजिए, बौद्धिज्म को देख लीजिए, लेटर ऑन गौतम बुद्धा की डेथ के बाद वो महायान और हीनयाना में बढ़ता चला जा रहा है। आप जैनिज्म की देख लीजिए बात, पीताम्बर और श्वेतांबर में बढ़ते चले जा रहे हैं, यानी कि सेक्ट अलग हो जाते हैं, उसमें से कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। तो मुसलमानों में भी कुछ लोग आएंगे जो अबू बकर को मानेंगे और कुछ लोग आएंगे जो अली को मानेंगे। तो जो अबू बकर को मान रहे होंगे वो क्या कहलाएंगे भाई, वो अपने आप को सुन्नी मुसलमान डिक्लेयर करेंगे, और जो अली को मान रहे होंगे वो शिया डिक्लेयर करेंगे अपने आप को। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको ये शिया सुन्नी का डिस्प्यूट भी यहाँ पर समझ आएगा कि वो इस पर्टिकुलर जो फॉलोइंग इनकी है इसके आधार पर अपने आप को बांटेंगे। उस डिटेल में हम लोग को नहीं जाना है, हम लोग को बस इतना जाना है कि इस्लाम में जो कैलिफ्स हैं वो ये 4 हैं, ठीक है ना। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन कैलिफ थे और कौन नहीं थे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा भी है, देखिए, अबू बकर को जो मानने वाले मुसलमान हैं ये सुन्नी मुसलमान हैं, यानी हम यहाँ पर थोड़ा सा लिख दें कि जो अबू बकर को मानेंगे ये सुन्नी मुसलमान कहलाएंगे, मतलब सुन्नी लीडर्स ही होंगे। और इसी के इसमें देखेंगे तो जो अली को मानेंगे क्या मानेंगे, शिया मानेंगे, अपने आप को शिया मुसलमान मानेंगे, ठीक है। बाकी और ऐसा नहीं कि कुरान को मानेंगे, नहीं, कुरान को तो दोनों ही मानेंगे, क्योंकि इस्लाम का तो मेन पिलर वही है, कुरान ही है, दोनों मानेंगे उस चीज को, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब बात आती है कि सुल्तान क्या है। सुल्तान टर्म आप देखेंगे ना, सुल्तान, तो सुल्तान के अंदर आपको यह समझना है कि देखिए, सुल्तान टर्म शरीयत में यूज नहीं हुआ है कहीं पर भी, सुल्तान टर्म शरीयत में कहीं नहीं यूज हुआ है, लेकिन शासन करने के लिए जो व्यक्ति टॉप पर बैठा हुआ है दिल्ली सल्तनत के अंदर, उसको खलीफा ने उपाधि दी थी सुल्तान की। तो याद रखेंगे कि इस्लामिक राज्य के अंदर शरीयत के अनुसार सुल्तान नहीं है, लेकिन सुल्तान इतना पावरफुल पोस्ट है कि कहा जा रहा है कि इसका महत्व वही है जो हमारे शरीर में हृदय व मस्तिष्क का महत्व है, यानी कि हेड और हार्ट जैसा वैल्यू रखेगा सुल्तान, यानी कि सारे डिसीजन और राज्य को चलाने के लिए जो जिम्मेदार व्यक्ति होगा वो कौन होगा, सुल्तान होगा। और मैंने आपको बताया कि शरीयत के अंदर ये मेंशन नहीं है, ठीक है। याद रखेंगे कि सुल्तान खलीफा से मंसूर प्राप्त करेगा। मंसूर क्या होगा, मंसूर एक आधिकारिक पत्र होगा, एक ऑफिशियल लेटर होगा जो ये बताएगा कि आपकी सत्ता, आपका शासन वैलिड है एंड यू आर द रूलर ऑफ द पर्टिकुलर रीजन। उस रीजन में आप सुल्तान कहलाएंगे। अब आपसे ऊपर वहां पर कोई नहीं है, ध्यान दीजिएगा, आपसे ऊपर कोई है तो कौन है, कैलिफ है, खलीफा है, जिसने मंसूर आपको दिया है, और खलीफा से ऊपर कौन है, अल्लाह है। लेकिन बादशाह जब आएंगे मुगलों में, तो बादशाह अपने से ऊपर सीधे अल्लाह को मानेंगे, वो खलीफा को महत्व नहीं दे रहे हैं, यानी कि बादशाह के बाद कोई है तो अल्लाह है, अल्लाह का डायरेक्ट आदेश बादशाह के पास आ रहा है, लेकिन सुल्तान और अल्लाह के बीच में एक और व्यक्ति है जिसे आप कहेंगे खलीफा। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी तो जरूर मुझे बताइएगा मैसेज या कमेंट करके कि आपको लेक्चर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं इस्लामिक इन्वेजन की तरफ। तो उससे पहले आप ये समझ लें कि पहली बार यदि हम बात करें कि हिंदुस्तान में सुल्तान की कहां से शुरुआत होती है, तो सुल्तान की उपाधि जो मिलती है वो किसको मिलती है, महमूद गजनी को मिलती है। किसको, महमूद गजनी को, ये पहला रूलर है, ठीक है। अगले पिलर की हम बात करें, अगले ऑर्गन्स की बात करें तो अमीर। अमीर कौन होते थे, जो उच्च पदाधिकारी हैं। आज भी आप जैसे कहते हैं कि अमीर लोग हैं, ये रिच क्लास के लोग हैं, तो वो बड़े पोस्ट पर बैठे हुए हैं, तो जो उच्च अधिकारी हैं वो इस्लाम के अंदर अमीर कहलाते थे। और उमरा किससे बना है, इसी से, जो ग्रुप ऑफ अमीर हैं, ग्रुप ऑफ रिच हैं, ग्रुप ऑफ अमीर यहां पर लिखे, रिच लिखना उचित नहीं है, ग्रुप ऑफ अमीर हैं, इन्हीं को उमरा कहा गया है। और उलेमा कौन कहलाए, जो मुस्लिम धर्म नेता थे, जो मुस्लिम रिलीजियस लीडर थे, वो कहलाए उलेमा। और मिल्लत, जो सबसे खास चीज थी इस्लाम के अंदर, फ्रेटर्निटी, किसी को भी खुले दिल से गले लगाना। आपको याद होगा हमने बोला था कि आपस में आप शुरू में लड़ रहे हैं ट्राइबल ग्रुप के फॉर्म में, और यदि कोई ऐसी चीज आपके अंदर डेवलप करी जाए कि बिना किसी द्वेष के, बिना किसी जलन के, बिना किसी गैप के किसी को भी आप खुल के गले लगाएं, तो ऑब्वियसली आपके अंदर मिल्लत है, फ्रेटर्निटी है, भ्रातृत्व है। तो जो इस्लामिक फ्रेटर्निटी है, इस्लामिक भ्रातृत्व है, उसी को मिल्लत कहा जाता है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण हम आपको बताते हैं कि आप ईद के त्यौहार में देखिए, ईद के त्यौहार में आप देखेंगे तो जब दो लोग एक दूसरे को गले लगते हैं, दो मुसलमान एक दूसरे को गले लगाते हैं, तो उनके अंदर ये नहीं रहता है कि ये छोटी जाति का है और मैं बड़ी जाति का हूं। जातिगत विभाजन जो आपको दूसरे समाजों में देखने को मिलता होगा,
वो इस्लाम के अंदर तुलनात्मक दृष्टि से कम देखने को मिलेगा, क्योंकि मिल्लत एक बहुत स्ट्रांग आर्गन है इस्लामिक स्टेट का और इस्लाम इस पर भी टिका हुआ है। यानी कि यदि कोई पक्का मुसलमान है तो उसके अंदर भ्रातृत्व की भावना बहुत ज्यादा होगी, वो खुले दिल से गले मिलेगा, उसके मन में कोई चोरी नहीं होगी। अब आप ये ना कहिएगा कि सर हमने तो ये देखा है कि अलाउद्दीन जलालुद्दीन के गले मिला और पीछे से छुरा घोंप दिया गया, ऐसे तमाम उदाहरण आपको मिलेंगे। तो अब ये एक अलग पहलू है, शासन करने के लिए कहा जाता है कि येन केन प्रकारेण गद्दी चाहिए तो एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार, तो वो एक अलग कहानी है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है रिलीजन का, जिस पर ये रिलीजन डेवलप हुआ है, मैं वो आपको समझा रहा हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो इस प्रकार से आज की इस लेक्चर में आपने क्या क्या देखा कि इस्लाम की ओरिजिन कहाँ से हो रही है, कौन ओरिजिनेट कर रहा है, उनके बारे में, उनके बचपन के बारे में, माता पिता के बारे में, उनके यात्रा के बारे में, हिजरी कैलेंडर की शुरुआत के बारे में, आपने उनका जो फॉलोअर्स खलीफा हैं उनके बारे में देखा, इस्लाम के जो आर्गन्स हैं वो देखा आपने, और जो पिलर्स हैं वो अब देखा। इसके बाद जो लेक्चर आप देख रहे हैं उसमें आपको क्या मिलेगा, उसमें आपको मिल जाएगा कि हिंदुस्तान पर इस्लामिक अटैक कैसे हो रहा है, यानी कि जो मोहम्मद बिन कासिम है उसके आने से लेकर के और मोहम्मद गोरी के अटैक तक आपको लेक्चर में देखने को मिलेगा। और मोहम्मद गोरी के बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना होगी, फिर आप दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे और दिल्ली सल्तनत के बाद आप पढ़ेंगे मुगल, और इसी के साथ आपका समाप्त होगा। ठीक है, तो जीएस फोरम पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए। सहयोग के लिए धन्यवाद। थैंक यू। शुभ रात्रि।